Good evening. I am Lavina Rajan and today's our topic of discussion is writs. What are writs? Writs are the directions or order issued by the court for the enforcement of fundamental rights and any other rights. सपोज कीजिए आपको राइट्स तो प्रोवाइड कर दिए गए हैं बट आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, उसको प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो राइट्स क्या आपके काम के होंगे? जी नहीं। तो इसी राइट्स को आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए जो कोर्ट्स ऑर्डर इशू करता है उसे ही हम कहते हैं रिट्स। ओके, दिस रिट्स आर इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं हमारे रिट्स के साथ। Now, how many kinds of writs are there? So, answer is there are 5 kinds of writs in the Constitution. First is writ of habeas corpus, second writ of mandamus, third is writ of prohibition, fourth is writ of certiorari, and fifth is writ of quo warranto. अब हम ये सारी writs one by one डील करेंगे. Okay. Now, what is writs of habeas corpus? इसका मतलब क्या होता है? To have a body of. ये सारी writs Latin terms हैं. टू हैव अ बॉडी ऑफ। अब टू हैव अ बॉडी ऑफ का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को डिटेन करके रखा हुआ है, तो कोर्ट रिट ऑफ हैबीस कॉर्पस के थ्रू उस पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कहती है, और अगर आपका डिटेंशन इलीगल या अनरीजनेबल होता है तो उसके इमीडिएट रिलीज करने के ऑर्डर इशू किए जाते हैं थ्रू रिट ऑफ हैबीस कॉर्पस। ओके, नाउ सेकेंड रिट इज रिट ऑफ मैंडेमिस। मैंडेमिस का मतलब होता है बी कमांड। बी कमांड का मतलब क्या हुआ? इस रिट से किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को बोला जा सकता है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, सपोज करिए एक कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई पब्लिक ऑफिसर है जो मतलब पुलिस इंस्पेक्टर है, वो अपनी ड्यूटी करने से मना कर देता है या रिफ्यूज़ कर देता है, तो रिट ऑफ मैंडेमिस के थ्रू उसे कमांड किया जाता है टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। इस रिट के थ्रू आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कमांड कर सकते हैं टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। ओके, नाउ थर्ड इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड। अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या हुआ? ये रिट जो है इशूड बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन। मतलब हर कोर्ट का एक ज्यूरिडिक्शन होता है और उस पर्सन को, उस कोर्ट को उसी ज्यूरिडिक्शन में रह के काम करना होता है। मगर अगर कोई कोर्ट अपना ज्यूरिडिक्शन क्रॉस करके काम करता है, मतलब देयर इज एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन के थ्रू उसे मना किया जाता है टू फॉरबिड कि नॉट टू एक्सीड हिज ज्यूरिडिक्शन। ओके, नाउ रिट ऑफ सर्टियोरारी। इसका मतलब क्या हुआ? टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब, सर्टियोरारी का मतलब ये होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को प्रोड्यूस करें फॉर द रिव्यू। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? वो क्यों रिकॉर्ड मांगते हैं? वो इसलिए होता है कि कभी कभी लोअर कोर्ट के डिसीजंस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगता है कि शायद उनका डिसीजन इलीगल है। अगर ऐसा होता है, इलीगल डिसीजन मतलब अगर लोअर कोर्ट का डिसीजन एग्जिस्ट कर रहा होता है ज्यूरिडिक्शन, या लैक होता है ज्यूरिडिक्शन, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है, तब क्या होता है? रिट ऑफ सर्टियोरारी इशू हो सकती है। और उसमें क्या होता है? अगर इलीगल होता है लोअर कोर्ट का डिसीजन, तो उसी टाइम पे रिट ऑफ सर्टियोरारी के थ्रू उस डिसीजन को स्क्वैश कर दिया जाता है। मतलब अगर उनका इलीगल डिसीजन है तो स्क्वैश कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ओके, रिट्स ऑफ सर्टियोरारी का मतलब होता है ये। नाउ रिट्स ऑफ क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब इस रिट के थ्रू क्या होता है? किसी भी आप पब्लिक ऑफिशियल से पूछ सकते हैं कि किस अथॉरिटी से जो ऑफिस उन्होंने होल्ड किया है वो क्या अथॉरिटी है। सपोज कीजिए अगर आपको आईपीएस बनना है तो आपको एग्जाम देनी रहती है, और उस एग्जाम के बाद ही आप ऑफिस को होल्ड करते हैं, वो आपकी अथॉरिटी उससे ही आती है। तो क्यो वारंटी के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि किस अथॉरिटी से आपने ये ऑफिस होल्ड कर रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पब्लिक सर्वेंट को रिटायर हो गया है या सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद भी वो अपने ऑफिस में आना कंटिन्यू करता है, तो क्या वो सही है? नहीं। इसलिए थ्रू रिट ऑफ क्यो वारंटो उससे पूछा जाता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, जबकि आप सस्पेंड हो चुके हैं तो किस अथॉरिटी से आपने ये ऑफिस होल्ड कर रखा है। दिस रिट इज इशूड, दिस इज द लास्ट रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो दिस आर द रिट्स। थैंक यू सो मच।